अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वचनों को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार ज़मीन सर्वे 2024 अंतिम तारीख तय। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर। आज मैं आपका सारा का सारा कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा कि असल में चल क्या रहा है, क्या ज़मीन सर्वे बंद होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ एनडीए के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो सम्राट चौधरी साहब हों जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, या फिर और भी जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो सारे के सारे नेता का कहना है कि बिहार ज़मीन सर्वे को बंद कर दिया जाए। बट अकेले नीतीश कुमार साहब डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं कि नहीं, जिस तरीके से सर्वे चल रहा है आगे भी सर्वे चलेगा। क्योंकि सर्वे नीतीश कुमार के लिए गले की हड्डी है, यानी कि ना तो वो निगल पा रहे हैं और ना तो वो उगल पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी इलेक्शन जो हुआ 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ बिहार में। उसके बाद नीतीश कुमार साहब को भी समझ में आ गया कि सर्वे करवाना काफ़ी बुरा काम हमने किया इलेक्शन से पहले, क्योंकि 2025 में इलेक्शन है और इलेक्शन पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंच रहा है, क्योंकि जितने भी रैयत है वो अदर पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं या फिर नहीं लेने वाले हैं। अंतिम तारीख को लेकर, ज़मीन सर्वे बंद को लेकर एक एक करके सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर करूंगा। क्योंकि काफ़ी रैयतों का मुझे मैसेज मिलता है कि मोहम्मद भाई रोज़ाना कुछ न कुछ नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर्वे होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि कभी अपडेट निकल कर आती है कि 30 नवंबर तक लास्ट डेट है। परसों जो बड़ी अपडेट निकल कर आई कि नीतीश कुमार साहब का फिर से स्टेटमेंट आया कि अब जो है 3 महीने तक सर्वे को बढ़ा दिया गया है। आप 3 महीने तक अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो रैयत परेशान हो रहे हैं कि सच्चाई क्या है। तो इसी को लेकर जो है मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगी बट आपको लास्ट तक देखना। देखिए, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन सभी नेता का कहना है नीतीश कुमार साहब से कि सर्वे को बंद किया जाए। अगर आप सर्वे बंद नहीं करेंगे तो आपको आने वाले वक्त 2025 विधानसभा के इलेक्शन में दिक्कत होगी। बट नीतीश कुमार जो अब चाह रहे हैं कि अब सर्वे को बंद नहीं किया जाए, क्योंकि अगर सर्वे को बंद किया जाएगा तो रैयत और परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब लास्ट डेट जारी किया जाता है तो रैयत और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आधे का सर्वे अभी हुआ है, 50% ही लोगों का भी सर्वे हुआ है। जो आपको बड़े बड़े न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं कि 70% सर्वे हो गया तो 60% हो गया, बिल्कुल नहीं। अभी भी बहुत ही ज़्यादा सर्वे जो है बाकी है, सर्वे नहीं हुआ। आपको पता है कि 2 दिसंबर से पटना में बैच बनाया गया है अधिकारियों का, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी होंगे और जो छोटे अधिकारी बने हैं, जो छोटे अमीन बने हैं, उनको वो टीचिंग कराएंगे ताकि जो है जल्द से जल्द सर्वे को कंप्लीट किया जाए। देखिए, नीतीश कुमार साहब भी अब चाह रहे हैं कि सर्वे को बंद कर दिया जाए, बट मैंने आपको पहले ही बताया कि गले की हड्डी बन चुका। अगर बंद करते हैं तो रैयत और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आधे रैयतों का तो हो गया और आधे रैयत का बाकी है। अगर नहीं बंद करेंगे तो क्या होगा कि उधर से लगातार जो है प्रेशर पड़ रहा बीजेपी के नेता की तरफ से, तो अभी लगातार जो है नीतीश कुमार साहब परेशान है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। अगर लास्ट डेट भी जारी कर दिया जाएगा तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हर हालत में डेट मिलेगा। क्योंकि अगर डेट नहीं मिलेगा तो आपको पता है कि रैयत जो है वो नीतीश कुमार साहब को वोट नहीं देने वाले हैं। तो इसीलिए जो है नीतीश कुमार जब भी अंतिम तारीख को लेकर जो न्यूज़ वाले चलाते हैं, फौरन नीतीश कुमार साहब का स्टेटमेंट आता है कि 3 महीना डेट को बढ़ा दिया, यानी कि रैयत को परेशान अब वो नहीं देखना चाहते हैं। तो इसलिए आपको भी घबराना नहीं है। अगर आपका कागजात बन रहा धीरे धीरे तो कागजात को आप बनने दें, आपको परेशान नहीं होना। जो 30 नवंबर तक बता रहे हैं लोग कि अंतिम तारीख तय है, ये गलत है।
30 नवंबर के बाद क्या होगा कि ई मापी का काम जो है 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और साथ में आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का आपका परपत्र 2, परपत्र 3, वंशावली सभी आप बनाकर अपलोड भी कर सकते हैं, भर भी सकते हैं। सर्वे भी चलेगा और ई मापी का काम भी चलेगा, क्योंकि इलेक्शन आचार संहिता लगने से पहले तक किसी भी हालत में बिहार सरकार अब सर्वे बंद नहीं करने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए सर्वे गले की हड्डी है। लगातार प्रेशर पड़ रहा बीजेपी के नेता की तरफ से कि सर्वे को बंद किया जाए, क्योंकि उपचुनाव में काफ़ी दिक्कत आई है नीतीश कुमार को, एनडीए सरकार को वोट को लेकर। क्योंकि आपको पता है कि आज काउंटिंग भी चल रही है, तो अभी काउंटिंग के बाद और भी कुछ बड़ा निर्णय निकल कर आएगा कि जिस तरीके से वोट आएगा उसी तरीके से है जो है नीतीश कुमार साहब भी काम करेंगे। अब बहुत सारे लोगों का ये रहेगा रैयतों का कि मोहम्मद भाई 4 सीटों पर तो 4 सीटों पर पूरी की पूरी सीटों पर जीत गए नीतीश कुमार साहब। देखिए जीत गए, बट आप वोट की काउंटिंग आपको देखना है, क्योंकि यहाँ अभी 4 ही सीटों पर इलेक्शन है और 2025 में मई और जून में 243 सीटों पर जो है इलेक्शन होगा। तो 4 सीट का नहीं देख रहे हैं नीतीश कुमार साहब, क्योंकि ये तो 2 महीने की बात है, फिर से इलेक्शन इनका हो नहीं है। वो देख रहे हैं आने वाले वक्त 2025 मई और जून का टाइम देख रहे हैं। इसी वजह से परेशान लगातार है नीतीश कुमार साहब। समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि सर्वे को क्या किया जाए, बंद करवाया जाए। अगर बंद भी करवाते हैं तो रैयत परेशान होंगे, अगर नहीं बंद हो रहा तो रैयत परेशान है। दोनों तरफ से जो है लगातार नीतीश कुमार साहब परेशान है। उधर से बीजेपी के बड़े बड़े नेता जितने भी है उन सभी का भी कहना है कि रैयत लोग परेशान है, इसलिए आप सर्वे को बंद कराया जाओ। नीतीश कुमार साहब माइंड से सोच रहे हैं कि रैयत बंद होगा, सर्वे बंद होगा तब भी परेशान होंगे और नहीं बंद होगा तब भी परेशान होंगे। तो देखिए मैं इसीलिए वीडियो जो बनाने का जो मेरा मकसद ये था कि आपको परेशान नहीं होना। जिस तरीके से आप अपना कागजात को तैयार कर रहे हैं, आराम आराम से आप तैयार कराते रहें। 30 नवंबर को लेकर आप हड़कंप ना मचाएं, क्योंकि 30 नवंबर में अपडेट नहीं है। आज जो तारीख है 24 नवंबर तक है और लगातार जो है रैयत परेशान हो रहे हैं कि अगर 30 नवंबर तक लास्ट डेट है, अंतिम तारीख को तय कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमारा सर्वे नहीं होगा। और अगर सर्वे नहीं होता है तो ये ज़मीन जो है बिहार सरकार के अंडर में चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अगर इलेक्शन से पहले तक भी सर्वे आपकी ज़मीन का नहीं हुआ तो इलेक्शन के बाद होगा। अगर इलेक्शन के बाद भी सर्वे नहीं हुआ तब भी ज़मीन आपकी रहेगी। हाँ, ज़मीन बिहार सरकार के अंडर में कब जाएगी, जब आपकी ज़मीन का पहले सर्वे होगा, उसके बाद आपकी ज़मीन का ई मापी कराया जाएगा, उसके बाद कागजात के हिसाब से अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा निकल रही है तब जितनी ज़्यादा निकलेगी उतनी ज़मीन जो है वो बिहार सरकार के अंडर में जाएगी। बट अगर कागजात के हिसाब से आपकी ज़मीन बिल्कुल एक ही निकल रही है, जो कागजात में है और जो मापी किया गया बिल्कुल सेम है, तो ज़मीन आपकी रहेगी, आपको परेशान नहीं होना। सर्वे हो या ना हो आपकी ज़मीन जो है आपके अंडर से नहीं जाने वाली है। हाँ, अगर आपके पास कागजात नहीं है तभी आपकी ज़मीन जाएगी, क्योंकि अभी सभी रैयतों को माइंड में ये बैठ गया है कि अगर हमारा सर्वे नहीं होगा तो हमारी ज़मीन चली जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार साहब जो है लगातार जो है रैयतों से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप लोग हड़कंप ना मचाएं, आप लोग परेशान ना हो। जिनकी ज़मीन है उनको एक धुर भी इधर उधर नहीं होगी, पूरी की पूरी ज़मीन उनको मिलेगी, क्योंकि ये नीतीश कुमार साहब का ज़मीन सर्वे का ऐतिहासिक फैसला है। और इससे जो है 30% रैयत खुश है, बट 70% रैयत है जो नाखुश है, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर ऐसी ज़मीन है जो किसी के अंडर में की हुई है, तो किसी के पास कोई कागजात नहीं है, तो किसी के पास एक ही कागजात है। और आपको पता है कि अगर किसी के पास जो सिर्फ और सिर्फ केवाला होगा तो वो ज़रूर परेशान होगा। केवाला को लेकर वो सर्वे नहीं करवा रहे हैं और अधिकारियों का बार बार कहना है कि अगर आपके पास जो भी कागजात है आप फॉर्म भर दें। परपत्र 1 भरना तो परपत्र 1 भरें, परपत्र 2 भरना तो परपत्र 2 भरें, बट ज़रूर आप सर्वे करवा लें। अगर केवाला है तब भी करवाएं, खतियान है तब भी करवाएं, रसीद है तब भी करवाएं। ये नहीं कि पूरा कागजात होगा तभी आपको सर्वे करवाना है, तब तो आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि डेट निकलता जाएगा और जैसे जैसे डेट निकलेगा वैसे वैसे आपको दिक्कत होगी। और अगर नीतीश कुमार साहब
2025 के बाद फिर से सर्वे करवाएंगे तो उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन जो है समाप्त होगा। अभी तो इलेक्शन को लेकर वो ढिलाई हुए दिए हुए हैं कि आपको पूरा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट इलेक्शन के बाद जो है कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। आपको जो सरकार मांगेगी वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपसे आपकी ज़मीन भी लिया जा सकती है, या फिर आपके साथ जो है पैसा के ज़रिए हो, या फिर आपसे कागजात मांगा जाएगा कि और टाइम मिलेगा। अगर आप इतने अंदर के अंदर में टाइम के अंदर में अपने कागजात नहीं दिया तो फिर आपके साथ कार्रवाई होगी। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है इलेक्शन से पहले तक, तो आप जल्द से जल्द जो है अपना सर्वे करवा कर अपना टेंशन को ख़त्म करें। अंतिम तारीख को लेकर किसी को घबराना नहीं है, किसी को परेशान नहीं होना है। जैसे कोई अपडेट निकल कर आती है मैं आपको इसी चैनल पे सबसे पहले और जेन्युइन न्यूज़ देता हूँ। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना, क्योंकि जैसे ही मुझे कोई अपडेट निकल कर आएगी आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा।